जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, सेना में एक और बड़ा बदलाव। यदि आपको हाई एल्टीट्यूड की पोस्टिंग चाहिए तो नहीं मिलेगी, यानी इसमें बदलाव किया गया। आखिर क्यों किया गया, इसका एक लेटर है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात कहूंगा, यदि किसी जेसीयू जवान के बच्चे डायरेक्ट नायब सूबादार बनना चाहते, हवलदार बनना चाहते, तो इस मौके का फायदा उठाएं, और इसका भी मैं आपके साथ लेटर शेयर करूंगा। और मैं बात करूंगा दोस्तों, यानी अक्टूबर और नवंबर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट महीने होते हैं, क्योंकि यहां पे हमने कराना है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, और इसके लिए कैंपिंग शुरू हो गई है। आपको भी जानना जरूरी। खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा एक पहली खबर, जिसमें लिखा है एलएसी पर चीन के संग तनाव के बीच आर्मी का बड़ा प्लान, बदल सकते हैं ऊंचाई वाले इलाकों में तैनाती के नियम। यानी जैसे आप एल्टीट्यूड में रहते हैं, हमारे सेना के जवान मैक्सिमम अपने कुछ फायदे के लिए आप चले जाओ। ईस्टर्न सेक्टर में बहुत सारा हाई एल्टीट्यूड है, आप नॉर्दर्न में तो पूरा है, लेह से लद्दाख, कश्मीर, यहाँ से चले जाओ, और उत्तराखंड में चले जाओ, तो बहुत सारा इलाका है जहां हमें पोस्टिंग काटनी पड़ती है, और ये पोस्टिंग हमारे जीवन को कभी न कभी संघर्ष में डाल देती है। यानी जीवन में बहुत सारी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, और अब उन बीमारियों के लिए भी बहुत बड़ी आप समझते हो डिसेबिलिटी पेंशन के नियमों में बदलाव हुआ है, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। और आर्मी की एक डॉक्टरों की मेडिकल टीम इस बात का सर्वे कर रही है कि आखिर शरीर पर क्या असर पड़ता है। जरा रहिए सावधान और पढ़िए इस खबर को। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर 3 साल से ज्यादा वक्त से चल रहा है तनाव, और इंडियन आर्मी हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाले इलाकों में तैनाती से जुड़ी नीति को बदल सकती है। सूत्रों के मुताबिक पॉलिसी चेंज करने से पहले हाई एल्टीट्यूड पर तैनात से शरीर पर पड़ने वाले असर को जानने के लिए एक स्टडी कराई जा रही है। ये आप सबके लिए जरूरी है। अभी एक कार्यकाल पूरा करने पर 10 साल तक तैनाती न देने की पॉलिसी थी, लेकिन एलएसी पर तनाव बढ़ने से कई बार सैनिकों की तैनाती होती है। हाई एल्टीट्यूड में अनुभवी लोगों को भेजने पर जोर दिया जाएगा। हाई एल्टीट्यूड पर तैनाती को लेकर चल रही है फिजियोलॉजिकल स्टडी चल रही है। उसमें आखिर क्या क्या चीजें करी जाएगी, हम आपके साथ शेयर करते हैं खबर को। एलएसी पर 3 साल से अधिक तनाव चल रहा है। हम सभी जानते हैं इस पॉलिसी पर विचार किया जा रहा है। जब से एलएसी पर तनाव शुरू हुआ है, तो सैनिकों की तैनाती कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे सैनिक, यानी 50,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिक तैनात है। हालांकि ये रोटेट तो होते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वहाँ सैनिकों की तैनाती होने से हाई एल्टीट्यूड की पॉलिसी को चेंज करने पर विचार चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक जो पॉलिसी है उसके मुताबिक अगर कोई हाई एल्टीट्यूड में एक कार्यालय यानी एक कार्यकाल 2 साल पूरा कर लेता है, तो उसे फिर 10 साल तक हाई एल्टीट्यूड में तैनाती नहीं दी जाएगी। लेकिन एलएसी पर हालात को देखते हुए मुमकिन नहीं है। लद्दाख का पूरा इलाका हाई एल्टीट्यूड वाला है। सूत्रों के मुताबिक अभी भी वहां पर सैनिकों की तैनाती पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जिन्हें हाई एल्टीट्यूड तैनाती का अनुभव है। कई अधिकारी भी 2 या 3 बार तक तैनाती पर जा चुके। सूत्रों के मुताबिक पॉलिसी चेंज करने पर फिजियोलॉजिकल स्टडी करवा रही है। सेना के मेडिकल कोर यह स्टडी कर रहा है, जिसमें हाई एल्टीट्यूड में ज्यादा वक्त बिताने पर शरीर पर पड़ने वाले असर को देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जब से एलएसी पर सैनिकों की तादाद बढ़ी है, करीब 3 साल से स्टडी जारी है। अगर इतिहास में देखें तो भारतीय सैनिकों ने पूरा कारगिल युद्ध बिना एक्लेमेटाइजेशन, मौसम के अनुसार शरीर को ढालने के ही लड़ा था। हाई एल्टीट्यूड को भी अलग अलग स्टेज है, और इस हिसाब से कुछ इलाकों में भारतीय सेना तैनात है जहां 15,000 फीट से ज्यादा ग्लेशियर भी है, और इस बातचीत में सुपर हाई एल्टीट्यूड इसको कहा जाता है। दोस्तों, तो अभी आपने ये खबर सुनी, इसका मतलब है आपको अब हाई एल्टीट्यूड में आप समझ सकते हो। उसके लिए आपको फिजिकल में क्या क्या फर्क पड़ते हैं, इसके ऊपर गहन विचार के बाद पॉलिसी में बदलाव होगा। देखते हैं क्या बदलाव होता है और क्या इसमें फायदा है। आप समझ सकते हो, शरीर सही है तो सब कुछ सही है। पहले शरीर चाहिए, मानसिक रूप से हम स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, वही सबसे बड़ा धन है। धन के पीछे नहीं भागना है, हमने अपना बचाव रखना। और ये एक एडवाइजरी जिसमें हमारी मेडिकल टीम इसका सर्वे कर रही है। दोस्तों, अभी मैं बात कर रहा हूँ एक जबरदस्त एडवाइजरी की, जहाँ पे मैंने कहा है The Indian Army invites online application from unmarried Indian male or female candidate to appear in recruitment trials of outstanding sports person as direct entry Havaldar and Naib Sudar sports intake January under sport quota entry. ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 1 अक्टूबर 2023 से, यानी आज से शुरू हुई और 30 अक्टूबर तक चलेगी। और रिक्रूटमेंट ट्रायल होंगे 20 नवंबर से 20 दिसंबर तक ट्रायल होंगे, और डायरेक्ट एंट्री हवलदार और नायब सूबादार की। आपने सुन लिया, इतनी मस्त खबर है। आपने पसीना बहाया है, इस फौज में जाना चाहते हो तो आप हवलदार नायब सूबादार बन के जा सकते हो। बहुत जबरदस्त मौका है।
कैंडिडेट आर टू टेक इन प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन का प्रिंट लें इन एंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू बी स्कैंड अलॉन्ग विद ऑल एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टाइजमेंट आर टू बी सबमिटेड द ऑफिशियल ईमेल, और इस पर भेज सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैं मोटा मोटा बताऊंगा दोस्तों। इसने कहा है कि सिलेक्शन इज द इंडियन आर्मी इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट ओनली। उन्होंने कहा फेयर ट्रांसपेरेंट, कोई भाईबंदी नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कोई तुगाड़ नहीं, इन सबसे बचना है। बहुत सारी एडवाइजरी दी है। स्पोर्ट डिसिप्लिन के बारे में दिया है उन्होंने कि क्या क्या आपकी ट्रायल्स होंगी, और खेलो इंडिया गेम्स और यूथ गेम्स, बहुत सारी चीज़ें, और कौन कौन से आपने एथलेटिक्स है, आर्चरी है, बास्केटबॉल है, और कराटे है, स्विमिंग है, हर प्रकार के इसमें गेम है। आप देख सकते हो बॉक्सिंग है, स्क्वैश है, शूटिंग है, डाइविंग है, फुटबॉल है, सेलिंग है, फेंसिंग है, टाइकांडो है, जिम्नास्टिक है, और गोल्फ, हॉकी, हैंडबॉल, जूडो, कबड्डी, विंटर गेम, सब चीज़ है, वेट लिफ्टिंग, वॉलीबॉल, हर प्रकार के गेम है दोस्तों। कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक प्रिंट ऑफ द एप्लीकेशन A4 साइज पे किए। पूरी सारी इसके नीचे डिटेल एक एक चीज़ की दी है दोस्तों, आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप PDF चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि नायब सूबेदार स्पोर्ट द सिलेक्शन ट्रायल इज वैलिड, डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायब सूबेदार स्पोर्ट्स इनटेक लिखा है। सबमिशन लिस्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम, ये लिखा है 2000 कब कब भेजना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डायरेक्ट एंट्री हवलदार के लिए क्या क्या चाहिए, ये लिखा है। एज कितना, 17 से 25 साल चाहिए। उन्होंने कहा है डेट ऑफ बर्थ कैसे भरना है, फिजिकल मेडिकल सर्टिफिकेट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट सारे आपने डालने हैं। और डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार के लिए भी ये सेम है। और फिजिकल मेडिकल क्राइटेरिया क्या है, सारा चीज़ स्पोर्ट्स दिया है। फिर आपके वहाँ क्या क्या और टेस्ट होंगे, बहुत सारे अलाउंसेस क्या मिलेंगे आपको, पेंशन क्या मिलेगी आपको, बेनिफिट क्या मिलेंगे, यानी सारी चीज़ इन सब PDF में दी है दोस्तों। बढ़ते हैं लास्ट खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, ये आपके लिए है। जैसे मैंने अक्टूबर नवंबर आपका अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देना और फेस अथेंटिकेशन से देना है, और इसके लिए मुहिम चल गई है। नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 2.0 ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर इन 100 सिटीज ऑफ इंडिया, 1 नवंबर से 30 नवंबर 2023 तक। इसमें लिखा है बिल्कुल, हाँ जी दोस्तों, CGDA का ये लेटर है, मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि 100 सिटी में और नवंबर में हर जगह होगा। बैंकों को आदेश निर्देश दिए गए हैं, आप जाइए, वो एक लिंक देंगे, लिंक को क्लिक करिए, उसके हिसाब से अपना फोटो आपका सामने आएगा, फोटो दब जाएगा, क्लिक हो जाएगा और उनको सेंड कर दिया जाएगा। इतनी कार्रवाई है। इसके लिए बड़ी जद्दोजहद पूरे नवंबर के महीने में चलेगी। हर जगह कैंपिंग चलेंगे, सोल्जर बोर्ड में इसकी मीटिंग होंगी, बैंक भी आएंगे, और जिला सैनिक बोर्ड, वेलफेयर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, सारी चीज़ ये लेटर हमारे पास है। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।